नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ खैर खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। हम हाज़िर हैं अपनी नई वीडियो के साथ और आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि हमारी आज की वीडियो जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से मुताल्लिक़ है, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और ये टेंसेस के सिलसिले का आखिरी लेसन है एक्टिव वॉइस के हवाले से। एज़ फार एज़ एक्टिव वॉइस इज़ कंसर्न, सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट और लेसन ऑफ टेंसेस। ठीक है, तो अगर आप हमें फ़ॉलो कर रहे हैं, बाकायदा हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी पढ़ाया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हमारी चैनल पे मौजूद है उसकी वीडियो। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूस एक्चुअली होता क्या है। सिंपल कंटिन्यूस जो भी होता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, और हमारी लास्ट जो वीडियो थी टेंसेस पर फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट से मुताल्लिक, तो उसमें जो फ्यूचर कंटिन्यूस का पार्ट था उसमें अगर कोई टाइम पीरियड अगर हम शामिल कर दें तो मैं वही सेंटेंस 5 जो हैं वो आपको यहाँ लिखूँगा दोबारा, लेकिन उसमें जो है वो फिर हम बताएंगे कि उसमें और फ्यूचर कंटिन्यूस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है। Farmers will be plowing in the field भी कर सकते हैं आप, मैंने पहले भी आपको कहा था। किसान खेत में हल चला रहे हैं, फार्मर्स है, चला रहे होंगे। किसान खेत में हल चला रहे होंगे, तो ये एक फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक टाइम पे होने वाली एक्टिविटी का हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें फ्यूचर का दूसरा पीरियड, बिफोर द एक्टिविटी, उससे पहले का पीरियड भी शामिल कर दें और हम ये बताएं कि किसान जो है वो कब से खेतों में हल चला रहे होंगे, तो फिर जो है वो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा देखिए। और वो द फार्मर्स विल हैव बीन प्लॉइंग इन द फील्ड for 3 days। आपने देखा ये 3 डेज़ जो हैं वो इस एक्टिविटी से पहले के हैं और वो अब इसमें शामिल कर दिए गए हैं। यानी खेत में किसानों को हल चलाते हुए कितना वक्त हो गया, 3 दिन हो गए। तो वो 3 दिन से, या किसान 3 दिन से खेत में हल चला रहे होंगे। तो आपने देखा द फार्मर्स सब्जेक्ट वैसा का वैसा ही है जो से मैंने पहले आपको बताया था। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ फ़र्क है। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी था और यहाँ पर विल हैव बीन होगा। विल हैव बीन प्लोइंग इन द फील्ड, बाकी सेंटेंस फिर वैसे ही है, लेकिन उसमें अब ये टाइम पीरियड का इजाफा हो गया है। ओके, तो लेट्स सपोज़ कि अगर आज मंडे है तो 3 दिन जो है वो पहले क्या था, इट वाज थर्सडे। मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे। ओके, वी कैन से फ्राइडे। सिंस फ्राइडे। अगर हम ये बताएं कि अब तक खेतों में किसान को हल चलाते हुए कितना वक्त हो गया, तो हम फिर फॉर इस्तेमाल करेंगे। टोटल टाइम ऑफ एक्टिविटी अगर देंगे तो फॉर इस्तेमाल करेंगे। और फिर यही एक्टिविटी स्टार्ट कब हुई थी, कब से हल चलाना शुरू किया उन्होंने। अगर हम ये बताएंगे कि शुरू कब से किया था, फ्राइडे वाले दिन शुरू किया था, तो फिर उससे पहले सिंस लगा देंगे। अदरवाइज़
टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी बड़ी वजाहत से बता दिया गया है, बार बार रिपीट किया गया है। तो आगे चलते हैं। दे विल बी वेटिंग फॉर मी। ठीक है, जब इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हम ट्रांसलेट करेंगे या बनाएंगे, विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 6 o'clock। वो अगेन मैं आपको बता दूं, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया। वर्ब दोनों की फॉर्म एक ही इस्तेमाल होती है कंटिन्यूस में, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, लेकिन दोनों में हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क होता है। जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब में फ़र्क था। सिंस 6 o'clock, वो 6 बजे से मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। हमने चूँकि वो टाइम बताया है जब इंतज़ार करना शुरू किया गया होगा, तो उसके लिए सिंस इस्तेमाल कर लिया। और अगर आप टोटल कितनी देर हो गई होगी उनको इंतज़ार करते हुए ये बताना चाहेंगे, टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम देना चाहेंगे, तो फिर आप कहेंगे फॉर, फ़र्ज़ करें कि इस वक्त अगर 9 बजे हैं तो फॉर 3 hours। ठीक है जी, यानी उनको अब तक इंतज़ार करते हुए 3 घंटे हो गए, तो फिर उसके लिए फॉर इस्तेमाल कर लेंगे। इंतज़ार करना कब शुरू किया? 6 o'clock, तो सिंस इस्तेमाल कर लेंगे। द चाइल्ड will be crying for a long time। सॉरी, ये तो अभी हमने सिंपली जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस बनाया है, इसको हम चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। द चाइल्ड विल हैव बीन crying for a long time। बच्चा बहुत देर से रो रहा होगा, काफ़ी देर से रो रहा होगा, for a long time। तो फ़र्क वही है जो मैंने आपको बताया। अब जो है वो मैं अगले 2 सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखता हूँ। इट विल हैव बीन रनिंग फॉर 6 hours या since 4 o'clock। It will have been raining for 6 hours। बारिश 6 घंटे से हो रही होगी, यानी बारिश को होते हुए 6 घंटे गुजर चुके होंगे। या बारिश कब स्टार्ट हुई है, कब से होना शुरू हुई है, वो टाइम अगर देंगे तो सिंस लगाएंगे, तो बरसात जो है वो 4 बजे से बरसात हो रही होगी। यानी इसका मतलब ये है कि सिंस 4 o'clock, इसका मतलब है 4 बजे बरसात होना शुरू हुई। और फॉर 6 hours, इसका मतलब ये है कि बरसात को होते हुए 6 घंटे हो गए। एक सेंटेंस में आपको और लिखता हूँ।
we shall be taking एग्जामिनेशन, ये मैंने फ्यूचर कंटिन्यूस में लिख दिया, कोई बात नहीं। We shall have been taking examination for 3 hours। फिर मैं लिख देता हूँ since 9 o'clock। इम्तहान देना जब शुरू किया तो 9 बजे से इम्तहान दे रहे होंगे, और इम्तहान देते हुए अब तक कितना वक्त गुजर चुका होगा उस वक्त जब ये दे रहे होंगे, तो 3 घंटे से इम्तहान दे रहे होंगे या 9 बजे से इम्तहान दे रहे होंगे। सो वी शैल बी टेकिंग एग्ज़ामिनेशन, हम इम्तहान दे रहे होंगे। वी शैल हैव बीन टेकिंग एग्ज़ामिनेशन फॉर 3 hours, हम 3 घंटे से इम्तहान दे रहे होंगे, या हम 9 बजे से इम्तहान दे रहे होंगे। उम्मीद है कि आपको ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो समझ में आ गया होगा, और इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो हम अगली वीडियो जो टेंसेस पे अपलोड करेंगे वो पैसिव वॉइस से मुताल्लिक होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं आपसे, और अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।